आखिर नुपुर शर्मा ने जो बोला किसके सह से बोला, वो किसकी पार्टी में थी, वो बीजेपी की पार्टी में थी। तो वो नुपुर शर्मा को जैसे दूध में मक्खी निकालना होता है ना, वैसे निकाल के फेंक दिए। आपके सह से बोलती थी, आप उसको कहते थे, उकसाते थे कि बोलो बोलो बोलो, तो रो रही है, फरियाद कर रही है, चाहे वो पक्ष से करे, विपक्ष से करे, सबसे करे, तो उसको प्रोटेक्ट करना किसका काम है। 370 हटा था, कितना बवाल ढोल पिटा गया कि ऐसे 370 हट गया, वहां जाकर प्लॉट खरीदिए, जमीन खरीदिए, ये करिए, वो करिए, बिजनेस करिए। आज क्या है, तो मोदी जी का यही है, जो इसी से प्रूफ होता है, साबित होता है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। वो जो जितना बात बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। नुपुर शर्मा इन दिनों बहुत ही विवादित बयानों में पड़ी है और अपनी सुरक्षा को लेकर के सरकार से लेकर के विपक्ष तक ये अपना समर्थन मांग रही है कि हमें बचा लीजिए, अपनी मुझे मेरे परिवार को खतरा है। और कई ऐसे मामले हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रह चुकी है नुपुर शर्मा, हालांकि उनको बर्खास्त कर दिया गया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुकी है। और बता दूं कि मोहम्मद पैगंबर के बारे में नुपुर शर्मा का एक विवादित बयान आया था, आपत्तिजनक बयान आया था। इन सभी मसलों पर हम बात करेंगे। कांग्रेस की युवा नेत्री है निधि पांडे। निधि जी, नुपुर शर्मा के बयान को कैसे देखती हैं आप? नुपुर शर्मा का जो बयान है वो बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो गलत की है वो। लेकिन बाद में फिर वो बहुत माफी भी मांग रही है, बहुत गिड़गिड़ा भी रही है, बहुत रो भी रही है, बहुत परेशान भी है, बोली घर वालों को खतरा है। लेकिन इसमें जो एक चीज सामने आती है कि आखिर नुपुर शर्मा ने जो बोला किसके सह से बोला, वो किसकी पार्टी में थी, वो बीजेपी की पार्टी में थी, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, कोई आम रोड पे चलता हुआ इंसान नहीं बोला था। तो अगर वो शुरू से जब नुपुर शर्मा गाली गलौज करती थी विपक्ष को और मुस्लिम को अटपट बोलती थी तो बीजेपी को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जब बीजेपी पे पड़ गया है भारी, तो वो नुपुर शर्मा को जैसे दूध में मक्खी निकालना होता है ना, वैसे निकाल के फेंक दिए। बीजेपी तो कहती है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। आज याद आया बीजेपी को सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जब खुद पे गाज गिरा तब, जब नुपुर शर्मा एक महिला है, महिला पे गाज गिरा, महिला को लोग बोलने लगा कि बीजेपी का अब सत्ता जाने वाला है, बीजेपी प्रॉब्लम में आ सकती है, तो वो जाके अब धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन शुरू से बीजेपी का क्या मानसिकता रहा है मुस्लिमों के लिए, और कितना डिवाइड रूल करने की कोशिश करते हैं वो, और करते भी हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि आज वो महिला है इसलिए उसको आप निष्कासित कर दिए, हटा दिए, और अपना सत्ता के लिए उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, जो कि वो आपके पार्टी के चलते, बीजेपी के चलते उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो किसके लिए काम करती थी, वो बीजेपी के लिए काम करती थी, वो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, आपके सह से बोलती थी, आप उसको कहते थे, उकसाते थे कि बोलो बोलो बोलो, और जब वो कंटिन्यू बोलती थी, अब जब बोली और बीजेपी पे भारी पड़ने लगा तो अब वो सीधे मक्खी की तरह निकाल दिए और उसको कहीं का नहीं छोड़े, कोई प्रोटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप एक महिला हैं, आप नुपुर शर्मा को बचाव के पक्ष में आए हैं और आप कांग्रेस की नेत्री भी हैं, तो ये कैसे संभव है? पहले नुपुर शर्मा विवादित बयान देती है, अब निधि पांडे उसको बचाव के पक्ष में आता है, क्यों बचाव क्यों चाहते हैं आप? देखिए, हम ये चाहते हैं कि अभी पहले तो बात है कि हमने ये बात बोला कि बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी नुपुर शर्मा का था, जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन एक पक्ष हम ये देख रहे हैं, दूसरा पक्ष हम ये देख रहे हैं कि वो किसके कहने पे बोल रही है, वो बीजेपी के उकसाने पे बोल रही है, बीजेपी के कहने पे बोल रही है। तो हम सिर्फ नुपुर शर्मा पे क्यों पड़े हुए हैं, हम बीजेपी पे क्यों नहीं पड़े हुए हैं? वो महिला है तो उसको दूध की मक्खी की तरह आप निकाल दीजिएगा, उसको कुछ नहीं कीजिएगा, उसके आपके पार्टी के चलते उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, वो रोड पे आ गई, वो रो रही है, बिलबिला माने रो रही है, फरियाद कर रही है, चाहे वो पक्ष से करे, विपक्ष से करे, सबसे करे, तो उसको प्रोटेक्ट करना किसका काम है? आज उसका जान पे बनाया है तो किसका काम है? वो आपका काम है, क्योंकि आपके पार्टी के लिए आप पहले आप ही तो उसे बुलवाते थे। शुरू से तो आप ही लोग धर्म की राजनीति करते हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं, तो आप बुलवाते थे, और अब जब उस पे गाज गिरा तो आप लोग सब छोड़ दिए। क्यों भाई, क्यों छोड़ दिए? उसका प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरा सत्ता न चला जाए, इसलिए आप लोग छोड़ दिए, साइड हो गए कि हम इसके चलते मेरा न चला जाए। तो आखिर जब वो बोल रही थी, वो शुरू से टिप्पणी करती थी, तो आप लोग ने क्यों नहीं रोका? आपके साथ से बोलती थी, तो आपको साथ देना चाहिए, उस महिला को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पार्टी अलग चीज है, लेकिन महिला का बात है तो मैं बोलूंगी। अच्छा, ये बताइए, महिला की बात है तो आप तो बोलेंगी। हाल फिलहाल के दिनों में कश्मीर को लेकर के काफी बवाल हुआ, कश्मीरी पंडित को लेकर के, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि खबर आ रही है कि कश्मीरी जो पंडित है वो फिर से पलायन की स्थिति में, कश्मीर छोड़ने की। 370 हटा था, कितना बवाल ढोल पिटा गया कि ऐसे 370 हट गया, वहां जाकर प्लॉट खरीदिए, जमीन खरीदिए, ये करिए, वो करिए, बिजनेस करिए। आज क्या है, तो मोदी जी का यही है, जो
इसी से प्रूफ होता है, साबित होता है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। वो जो जितना बात बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। क्योंकि अगर वो ये बात रहता कि 370 हटाओ, वो प्लॉट खरीदो, तो इतना बड़ा कश्मीर में जो ब्राह्मण ये पंडितों का पलायन है ना, वो फिर से शुरू पे वो नहीं होता। अभी पलायन करने के लिए पंडित मजबूर है, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, 8-9 को हत्या हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा और दूसरा का बेटा जान गंवाएगा। आप लोग को जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करने की, तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप सबको झूठ सच कि हम 370 हटा दिए तो कश्मीर में अब जाके सो जाइए, रह जाइए, ये करिए। तो सच्चाई दिख गया कि कैसे क्या हाल है कि रोज ढेला ढेली होता था। अब जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मामला, रोड पे आ गया, मीडिया में आ गया, तब सबके सामने आ गया। लेकिन कभी कश्मीर में शांति नहीं था, वो ढीला ढीली होते ही रहता था हमेशा। अच्छा, आपको क्यों लगता है कश्मीर में शांति नहीं था? क्योंकि धारा 370 हटाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भी कई काम किए, और अपने आप को ये बता रही है बीजेपी कि हम राष्ट्रभक्त पार्टी हैं और राष्ट्र की एकता और अखंडता ही पहली प्राथमिकता होगी हमारी। बीजेपी का राष्ट्रभक्त पार्टी है क्या? राष्ट्र के ना बीजेपी जो करती है ना, जो सिर्फ जैसे ही चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम को लड़वाएगी, दो लोगों को लड़वाएगी, अपना पे होता है ना कि फूट डालो राज करो वाला नीति है उनका बीजेपी का। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई राष्ट्रभक्त पार्टी नहीं है बीजेपी में। आप देखिए ना कि ऐसे बीजेपी जो एक महिला का सम्मान नहीं कर सका अपने सत्ता के लिए, नुपुर शर्मा को मतलब उसका जान पे बनाया है, और आप हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आप राष्ट्रभक्ति की क्या? नुपुर शर्मा विवादित बयान दी थी, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इस वजह से उसको निष्कासित किया गया। वो सब ठीक है कि नुपुर शर्मा तो माफी भी तो मांगी, हाथ पर भी तो जोड़ रही है। किसके साथ से बोली? वो बीजेपी के साथ से बोली, वो दूसरे के साथ से नहीं बोली, क्योंकि उसकी पार्टी में थी और राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। ये तो आप गलत बोल रहे हैं। बीजेपी कहाँ किसी को कहती है कि आप किसी को गाली देके तो आज तक नुपुर शर्मा इतना विवादित बयान दी, बीजेपी का इतना प्रवक्ता इतना विवादित बयान देता है, बीजेपी क्यों नहीं बोलती है? तो उसके साथ से ना अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो मजबूरी में आके अब क्या करेगा? अपने पे आ गया है बीजेपी का, तब उसको तो हटाना ही है। और चूंकि महिला है तो महिला तो सबसे सॉफ्ट टारगेट रहती है, महिला को सबसे पहले हटाओ। महिला तो कुछ कर भी नहीं सकती है, क्या करेगी बेचारी? रो रही है, बैठ रही, गिड़गिड़ा रही है। इसीलिए है कि शुरू से ही उसका जो प्रवक्ता है बीजेपी का, जो सब विवादित बयान ही रोज देते हैं। लेकिन जब बीजेपी बहुत खुश होती है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब उसके अपने पे आता है तब वो कार्रवाई करती है कि हमारा सीट नहीं जाना चाहिए, हमारा कुर्सी नहीं जाना चाहिए, बाकी प्रवक्ता जाए। इसी से सीखना चाहिए कि बीजेपी वालों को ये चीज सीखना चाहिए कि आप लोग गारंटेड मत लो कि कुछ भी बोलेंगे और आप हमको बीजेपी मतलब करे परिवार की तरह, परिवार बचा लेगी। हाँ, बचा लेगी, नहीं बचाएगी। उसको जब अपना पे गाज गिरने लगेगा तो वो सीधे मुंह मोड़ के चली जाएगी। जब तक उसको आपसे फायदा रहेगा तब तक आपका फायदा उठाएगी, लेकिन जैसे ही अपना पे गिरेगा बीजेपी का, वो साथ नहीं देने वाली है। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम करती है? क्योंकि हर चुनाव में राष्ट्रवाद एक अहम मुद्दा होता है, राष्ट्र प्रेम एक अहम मुद्दा होता है, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास एक अहम मुद्दा होता है। क्यों लगता है आपको हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी? हमको ये लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ करती नहीं है। आप एक काम गिनवा दीजिए। बीजेपी को मुद्दा होना चाहिए चुनाव लड़ने का, शिक्षा, बेरोजगारी, जो भी हिंसा हो रहा है वो, जो गरीबी है, जो हम लोग जो मजदूर पलायन कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, जो देश और भी आर्थिक स्थिति खराब हो गया है, पाकिस्तान से खराब स्थिति में चला गया है। मुद्दा होना चाहिए चुनाव लड़ने का वो कि देश को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, युवाओं को बेरोजगारी से, युवाओं को सुसाइड करने के लिए कैसे बचाएं, युवाओं को रक्षा कैसे करें, युवाओं को नौकरी कैसे दे, हर घर में कैसे हर घर में कैसे आदमी मतलब रोजगार दे, कैसे खाता पीता हो, कमाता हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो एक ही फंडा है मोदी जी का, चाय बेचो, चाय बेचना रोजगार है, उसके अलावा कोई रोजगार बताते नहीं है दूसरा। बीजेपी तो युवाओं के लिए काम कर ही रही ना। क्या काम कर रही है? लोन जो है, हम भी युवा हैं, हम लोन का बात किए थे, बिजनेस लोन का, वो बोला कि सिर्फ पेपर तक ही रह जाएगा, आपको तक नहीं पहुंचेगा लोन, आपको मिलेगा नहीं। हम बहुत दौड़े, हमको लोन पास मेरा नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, हमको भी शॉप खोलना था। तो क्या काम कर रही है? खाली पेपर तक काम कर रही है कि पेपर में है कि इतना लोग को लोन मिलेगा, इतना होगा। अगर हकीकत में लेने जाइए तो कहीं लोन कुछ नहीं मिलता है, सब खाली नाम का है, और कहीं जॉब नहीं, कहीं नहीं। तो बीजेपी का मुद्दा होना चाहिए रोजगार, शिक्षा, जो भी जितना भी हिंसा है उसको रोकने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो हंगर इंडेक्स में हम लोग इतने पीछे चले गए हैं पायदान पे, उसको आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं जो मर रहे हैं बेरोजगारी से, सुसाइड कर रहे हैं, घर का घर सुसाइड कर ले रहा है। आप देखिए अभी हाल ही का घटना समस्तीपुर में। तो ये मुद्दा होना चाहिए चुनाव का। लेकिन एक ही मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आप बहुत दिन नहीं रह सकते ना। कितना दिन रहिएगा हिंदू मुस्लिम करके? हिंदू भी समझदार है, मुस्लिम भी समझदार है, तो आपको थोड़ा सा मुद्दा पे आना पड़ेगा, मुद्दा से बात करनी पड़ेगी, तभी आपका कुछ हो सकता है। तो आपको मुद्दे पे आना होगा और मुद्दे पे ही बात करनी होगी, ऐसा कहना निधि पांडे का, कांग्रेस के युवा नेत्री हैं।
बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।